ऐसी होती है। DCSE आपका 1 से 1.5 महीना तक आपका क्लासेस बेसिक होता है, 1-1.5 महीने तक आपका बेसिक क्लासेस होती है, ठीक है। तो यहाँ तक करीब आपका DCSE बेसिक होता है, फिर सडनली आपका एडवांस आ जाएगा, एडवांस आ जाएगा और मास्टरी आपके औकात से बाहर। मजाक कर रहा हूँ, मास्टरी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो लोग मास्टर्स में आज रोते हैं, तो बोलते हैं ना आप लोग जैसे रोते हो ना कि काश मम्मी, काश पापा हम बचपन में चले जाएं, बोलते हो ना ऐसे, वैसे ही ऐसे ही मास्टर्स वाले बोलते हैं काश हम बेसिक में चले जाएं तो जीवन को फिर से जिएंगे और इस बार तो अच्छे से पढ़ेंगे। अगर बेसिक में ठीक से हल्के में लिए थे अरे बेचारे हल्के पड़ गए, ऐसा होता है। ऐसा दोबारा आप लोगों के साथ ना हो। ऐसा मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, DCSE मास्टर्स जो आज आप लोग सीनियर बन चुके हो, मुझे बताओ अगर मौका मिला आप लोग बेसिक में जाओगे? बताइए। बेसिक हाँ सर। जाओगे ना? अच्छा, गलती किया कि नहीं किया? बेसिक और ढंग से पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था? पढ़ना चाहिए था ना? जी सर बेसिक। हेलो। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए अभी। हाँ सर, मेरा फर्स्ट क्लास है। कोई आपत्ति नहीं है, मजे करिए। ठीक है, तो पहली बात बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सिचुएशन ही बन गया। अच्छा रवि, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरा सा मैसेज करिए तो थोड़ा सा मैं देखूँ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम लोग 3 तरीके का कोर्सेज करते हैं, DCSE बेसिक, देन एडवांस, देन मास्टर्स। और तीनों को तीनों आपके पूरे कोर्स में मर्ज होता है, ठीक है, मतलब कोई बाहर नहीं जाना पड़ता। DCSE बेसिक में फूड प्रिंटिंग सीखते। सुनो आप मेरी बात, आज को लाइव प्रैक्टिकल फूड प्रिंटिंग के बग बाउंटी के ऊपर क्लास ले रहे हैं, बग बाउंटी के ऊपर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मतलब डबल बी के ऊपर क्लास ले रहे हैं, यानी कि बी के ऊपर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इसे हल्के में नहीं लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी कंटेंट आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं हम, तो मिस्टेक यहाँ पे ना हो, ठीक है। पहले मैं DCSE की PDF ओपन करता हूँ और आपको पहले मोटिवेट करता कि बॉस मतलब क्या कंटेंट होते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, देखो। तो यहाँ पे सडनली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को जाने को मिल रही है, ठीक है। आप एक एक करके ध्यानपूर्वक समझना। DCSE में क्या है पहले समझो, एक सिलेबस। देखो DCSE में कोई भी कोर्स करे हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है यार, इन लोग ना क्लास के टाइम पे कॉल करते स्टूडेंट, ठीक है। एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, लाइन लिंक फिर से देंगे, कुछ लोग नहीं आ पा रहे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझनी है। जैसे एक मान लो बेसिक आप लोग हो, ठीक है, एक वेबसाइट को स्टार्टिंग क्या करेंगे? फूड प्रिंटिंग से, मतलब पहले जानकारी एकत्रित करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से, मतलब इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे वेबसाइट्स के ऊपर और काम करेंगे, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा तो उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन 2 तरीके से, एक आपका सर्वर स्कैन करेंगे, भाई सर्वर को Nmap के जरिए करेंगे, Nmap NSE के जरिए करेंगे, सारे बहुत सारे लोग ऊपर से पार हो जाएगा। मैं तो इसलिए प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, चुपचाप बैठ करके सुनते रहिए, ठीक है। और दूसरा होगा बॉक्स और टेक्नोटिक्स स्पार्टा, ये वेब स्कैन करेंगे, WAPT जिसे कहते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सफर होगा, तो इस तरीके से फाइनली हम लोग बगबाउंटी कर लेंगे और इतना सपना ही रह जाएगा हम लोग को। नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वेबसाइट्स को ढूंढना भी सीखेंगे कि अलग अलग वेबसाइट्स को कैसे ढूंढेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग रैंडमली कोई वेबसाइट उठाएंगे, फाइंड आउट करेंगे, उसमें स्कैनिंग करना शुरू करेंगे, उसको POC जनरेट करना जानेंगे। कहाँ कब जानेंगे पता है आपको? आज की क्लास में। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है भाई, हम देखते हैं। ओके देखते हैं। अच्छा सुनिए ना, असल में मिनट फुल हो चुकी है, ठीक है। आप लोग तो आ गए, बाकी बेचारे नहीं आ पा रहे, लगता 100 से ऊपर नहीं ले रहा, तो 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा 101 से ऊपर नहीं ले रहा, आप लोग ना इस पे मत आना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बहुत आप लोग के कॉपरेशन मुझे अत्यंत जरूरी है। बताओ, आप लोग को ही पता, मुझे ही नहीं पता, तो बस ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। गूगल के पास दिमाग है, थोड़ी हमने भी रखा है ना।
ठीक है। वाह, दो मीटिंग चलाना पड़ रहा है। अच्छा, लास्ट में आप सबको कोई प्यारी सी गिफ्ट, ठीक है, लास्ट में आप सभी को मैं एक प्यारी सी गिफ्ट दूंगा। तो ये करना है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता था 100 लिमिट है, लिमिट फुल हो गई है। ये देखो लिमिट यहाँ पर 101 स्टूडेंट है, यहाँ पर भी है। तो मुझे लगता है ड्रॉप का एक हिस्ट्री बन जाएगी इतने सारे स्टूडेंट का। तो हमें 1 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है, फिर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का सब लोग कोऑपरेट करेंगे, हमें तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग को भी जय हिंद, गुड इवनिंग। अपनी अपनी माइक ऑन ग्रीट कर लीजिए। अरे बाबा रुक जाओ, अपने अपने माइक ऑन ग्रीट कर लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सभी लोगों को। ओके, जय हिंद हमारे प्रिय, जय हिंद हमारे प्रिय। ओके, सो इट्स फाइनली पहली बात तो अच्छा, मेरी आवाज़ परफेक्ट आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं गूंज तो नहीं रहा, मेरी आवाज़ सही से आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ कोई चैट बॉक्स में बताइए। यस यस, क्लियर। अच्छा, क्लास से निकलना मत, क्योंकि निकल जाओगे किसी और को एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर आप लोग एंट्री नहीं ले पाओगे, ठीक है। इस बात की जानकारी रहे, हो नहीं सका आप लोगों की क्लासेस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की भी क्लासेस की लिंक क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ हमें बताइए आप लोगों की क्लासेस। ओह सॉरी चैट बॉक्स, ओके, रिस्पॉन्स भी करना, ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोगों की आवाज़ क्लियर आ रही है? यस यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन टाइम निकाल करके क्लासेस कर रहे हो, ताकि लगे हमें भी कि भाई हम लोगों ने जो सबके लिए सोचा है एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा आप लोगों ने भी प्रेम दिखाया अपनी ओर से। तो हम लोग पहले बग बाउंड्री को समझेंगे, ठीक है। बग बाउंड्री में क्या करेंगे, पहले फूड प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग बोलोगे यार सर सब सीख के रखे हो, नहीं, वो सामने जितना भी सीखा है ना, जितने भी सीखे हो ना, गारंटी देता हूँ कि आज उतना कम पढ़ने वाले हो, जितना भी सीखे हो, ठीक है। ओएससी भी करके बैठा है, फिर भी लिख करके देखो कम पढ़ने वाले, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ टच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को हम लोग करें, किसकी वेबसाइट की। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक ग्रुप तो है नहीं, बहुत सारी ग्रुप है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो सारे के सारे ग्रुप्स को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी देखेंगे नहीं, मतलब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस किए। सेकेंडरी हम लोगों का क्या काम रहेगा पता है? सेकेंडरी काम रहेगा एनमैप के ऊपर। थर्ड काम रहेगा बॉक्सू टेक्नोटिक्स स्पार्टा, जो सीएमएस स्कैन करेंगे ना फुट प्रिंटिंग से, तो इसको सेकंड स्टेप होगा WAPT, यानी वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। याद रखना, ये वही लोग को सक्सेसफुल कर सकता है। देखो मेरी बात समझना, मैं आज ना हिंदी बोलूँगा, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आएगा और लगेगा कि यार सर हिंदी तो बोल रहे हैं, कुछ समझ का नहीं आ रहा, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स होगा आप लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम होगा। बेसिक वाले, एडवांस वाले, मास्टर्स वाले, कभी मैं भगवान लाइव दिखाता नहीं हूँ। आज थोड़ा स्टेप लेने वाला हूँ कि मैं क्या करता था अपने टाइम पे भगवान, वैसे अभी तो भगवान नहीं करता हूँ, अभी मतलब भगवान से बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है, तो obvious बात मैं कंपनी हैंडलिंग करता हूँ एज अ CEO। लेकिन एक समय कैसा करता था, तो इसमें 20-50 रुपये महीना के अप्रोक्स में कमा लेता था, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या होता था वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जब ये सब होने के बाद फिर हम लोग POC कैसे जनरेट करेंगे, ओनर को कैसे सेंड करेंगे। अगर सुबह होता है ना, तो मैं POC से ओनर से बात करके भी दिखा देता, क्योंकि रात है। तो प्लीज़, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, तो चिंता वाली बात नहीं है। प्लीज़ अपनी क्लास को बेसिक करिए, बेसिक क्लास है, नहीं बेसिक नहीं, ये BSc ये है मास्टर्स है, ठीक है। तो अब मैं पहले बात तो ना एकदम दिमाग एकदम ठंडा कर लो, ठीक है, दिमाग को एकदम ठंडा कर लो, क्योंकि आज एक नहीं इतनी कंटेंट देखिए, इधर स्क्रीन चल रही उधर स्क्रीन चल रही, कुछ समझ नहीं आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स वाला फीलिंग आएगा, ठीक है। इसलिए मैं भी सारा सॉफ्टवेयर पर सब कुछ काट दे रहा था कि मेरा आज सिस्टम भी बहुत बैंड बजने वाला है, ठीक है, लेकिन आपके प्यार के सामने नो रेंज है ना। तो अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। पहले फूड प्रिंटिंग पे क्या आता है, फूड प्रिंटिंग पे हमें BCS में क्या परोसा गया था वो देखते हैं। देखो फूड प्रिंटिंग पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हुईज, अभी क्योंकि बग बाउंड्री करना था हमें, हुईज की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली। वेबलाइजर, हाँ ये औजार हमें काम आएगा, तो इसको रख लो। नेक्स्ट क्या आएगा आप लोग का, पिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, रिवर्स ड्रॉपिंग जरूरत नहीं पड़ेगा, वेब की जरूरत नहीं पड़े, सोडन जरूरत नहीं पड़े। सुनना मेरी बात, बोलो सर पढ़ाए तो थे आप, हाँ बॉस हर जगह पे अलग अलग काम होगा, हर एक कोऑपरेशन में हर चीज़ तो काम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सब डोमेन इन्फॉर्मेशन, हाँ काम आएगा। नेक्स्ट ट्रैशरूट काम नहीं आएगा, CMS काम आएगा, गूगल डॉक
काम आएगा, देखते हैं इसको जो पड़ेगा तो करेंगे। अच्छा, मिररिंग वेबसाइट, ठीक है। तो पहले हमने सोच लिया कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक करके करते हैं, पहले वेबलाइजर। पहले हमें विक्टिम ढूंढना है, या फिर टारगेट ऑडियंस ढूंढना है, ठीक है, टारगेट कंपनी ढूंढना है। अब देखो ये लाइव चल रहा है तो दिक्कत है थोड़ा सा, मैं टारगेट कैसे लूँ, किसको लूँ, कोई सजेस्ट करना चाहेगा टारगेट को? किसी के पास है टारगेट, दीजिएगा तो दीजिए। कोई टारगेट वेबसाइट देना चाहे तो दे सकते हैं। आवाज एकदम क्लियर आ रही है, ओके 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 ओके। तो टारगेट देना चाहे अब ये ऐसा दीजिए, आप गूगल व्हाट्सएप में चले जा रहे हो, ये कहाँ क्लास शुरुआत से पहले खत्म हो जाएगा। इनको सब पता है। केक शॉप ऑनलाइन, अच्छा चलो ये भी सही है। चलो केक शॉप ऑनलाइन लिखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनीज आएंगे और फिर दिमाग लगाते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक एक करके दिमाग में जो मैं डाल रहा हूँ उसे एकदम 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 बोलता है एकदम दिमाग के एकदम एंटर पॉइंट तक एकदम लेके चलेगा, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट आप लोगों ने दिया, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक नहीं, काफ़ी सारे माइंड सेट को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरी बात पर समझो, पहले ध्यान से समझना। पहले टारगेट कैसे ढूंढ रहा है? टारगेट ऐसा जो औकात के अंदर रहे। सुनो मेरी बात, बकवान कर रहे हैं ना, अब इतने बड़े वेब टेस्टर थोड़ी है कि बस जिसको लेके जाएंगे। आप समझ रहे हो, मैं आप लोग को एक झूठ बोल करके लाया हूँ। बोला क्यों सर झूठ बोल करके? यार 1 घंटे में अगर बकवान ठीक हो जाता तो मुझे तो फिर दुनिया में कोई काम ही नहीं करना पड़ता। नहीं, मैं पूरा स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ, पूरा फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे देखा है, अभी रुक जाइए मैं समझ गया हूँ। देखो केक एंड गिफ्ट, मतलब ये सब केक की वेबसाइट देखते हैं। पहले देखते हैं भाई ये कितनी बड़ी वेबसाइट है और क्या है। देखो मान लीजिए मैं इस पर कर रहा हूँ काम, ठीक है। वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन इसके पहले ये देखो कि कोई बहुत पुरानी वेबसाइट है या न्यू वेबसाइट। अगर न्यू वेबसाइट होगी ना तो थोड़ा मजा है, ठीक है। क्यों? न्यू वेबसाइट में क्या होता है, सिक्योरिटी थोड़ा कम होता है। पुरानी वेबसाइट सिक्योरिटी एक सातवें आसमान में पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बहुत पुराना, बहुत ये नहीं है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी देखते ही थोड़ा हमारी औकात पे आएगा या बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखो कोई डायलॉग बाजी नहीं, एकदम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कोई भी वेबसाइट हम लेंगे और हम बकवास कर देंगे, ऐसा सच में नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं फालतू की बात है, मतलब आपको हंसना चाहिए सुनने के बाद। ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़ी बड़ी वेबसाइट है तो यहाँ पर देख के समझ में आ गया है, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा सा लगाते हैं अपना मन, ठीक है, अपना मन धन लगाते हैं इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप पहले समझते। देखो इसका एक और उपाय है, अगर मैं चाहूँ ना तो एक और छोटी छोटी उपाय कर सकते। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो अब नियर भी लिख दिया, सुनना मेरी बात को। देखो अगर मैं नेशनल पे जाऊँ, नेशनल एरिया में जाऊँ तो भाई मुझसे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन मैं अगर लोकल में जाऊँ तो छोटी छोटी वेबसाइट्स भी होंगी। देखो यहाँ पे देखो इनकी वेबसाइट जो है, ये सब लोकल आदमी है, जिनकी बहुत बड़ी पावरफुल वेबसाइट नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि ये लोकल है तो मैं इनको सिक्योरिटी दे सकते हो। देखो कहाँ है पता है, किधर भाई है, हमारे घर के पास दिखा रहा। एक मिनट चाहिए। अच्छा सही मैंने बोला तो मुझे नहीं पता ये किधर है, वो होगा मार्केट के पास ही होगा कहीं, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसी को टारगेट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरी लोकल पे। सुनना मेरी बात, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना, ताकि आपको विवेक से आपको कुछ सहायता मिल पाए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक लॉजिक समझो, मेरे लोकल में होने का नहीं, मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमने सब डोमेन ढूंढना, ठीक है। ये बहुत पुराना नहीं है, पुराना होगा भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे अपने लोकल पे भरोसा है। ये लोग को सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता होगा तो वॉलबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सेकेंड बात बोल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरा सबसे पहला काम वेबलाइजर। देखो ये सब बोला था वेबलाइजर वेब टेस्टिंग काम है। देखो अभी सारे के सारे यहाँ पे औकात से बाहर सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे ना CMS नहीं बता, तो CMS कैसे ढूंढेंगे? CMS ऑनलाइन, ठीक है। तो पहले CMS ढूंढना पड़ेगा। विदाउट CMS तो मैं छूने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई कौन सा, अगर कोई CMS पे होगा तो मुझे आसान होगा प्रोवाइड करने के लिए, और तरीका भी अलग होगा। CMS अगर आएगा तो स्कैनर में लगा दूंगा, वरना फिर ढूंढते रह जाऊँ। देखो कोई CMS नहीं दिखा, तो मेरे पास तो पता चल गया कि भाई CMS नहीं है अपन के पास। इसमें CMS है, देखते हैं, कर ले भाई फाइंड, नहीं मिला, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा सिक्योर वेबसाइट है, मैं थोड़ा सा ये तो हो गया। पता है सिक्योर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद ये मेरा लोकल का वेबसाइट नहीं है, ये शायद मतलब लोकल जो फ्रेंचाइजी लेके बैठा होगा वो लोग। देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है।
देखते ये थोड़ा, ये भी थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, फिर भी आपको ही तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा, अच्छा डरने से तो नहीं होगा। वेब इंडस्ट्री बग बाउंटी में सबसे बड़ा बात होता है कि आपको एक अच्छा टारगेट ढूंढना जिसपे आपको थोड़ा मिल पाए, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्टेप होता है आपका, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, सबको छोड़ देता हूँ, ये को छोड़ दिया, इसे ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब शांति से मेरे वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे एक सर्च बार दिख रहा है, तो घंटी बजा एक्सेस का, प्राइस दिख रहा, घंटी बजा प्राइस टैब ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का, और बताते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे पेज लोड ले रहा, तो ऐसे सारे पेज ट्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा लॉगिन करने को है, तो लॉगिन में मैं एसक्यूएल ट्राई करूँगा, सुन रहे हो क्या कैसे कैसे विजनरी है। अब आप बोलोगे सर आप तो बता दे रहे हो, मुझे कैसे पता चले, इसलिए तो डीसीसी कर रहे हैं, इसलिए तो डीसीसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन मांग रखा है, अभी नहीं देखो लॉगिन में भी सिक्योरिटी है, क्या बताएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी नहीं है कि अकाउंट हो जाएगा, लेकिन पूरा स्टेप ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले वेबलाइजर से अपनी विजनरी देखेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी तो टेक्नोलॉजी में दो से तो इसमें कुछ नहीं देखने का है, इसमें सब डोमेन है तो सब डोमेन फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। अपने लिनक्स पे आते हैं, ठीक है, वो अपनी लिनक्स पे आते हैं, मैंने आप लोग सबको बोला था लिनक्स को सेटअप करके रखना, कुछ लोग अभी भी नहीं किए होंगे लिनक्स सेटअप, अच्छा कुछ लोगों ने अभी भी सेटअप नहीं किया हुआ लिनक्स, उनको बोल देना चाहेंगे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल ऑफिशियल, उसमें आपको लिनक्स सेटअप के लिए मिल जाएगा वीडियो, बग बाउंटी की भी अच्छी वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, तो एकदम क्लियर कर देना, साफ कर देना, कोई कंटेंट छूटे ना, ठीक है। ये फ्री के कंटेंट है तो हक से यहाँ पे सारे कंटेंट को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये वीडियो दे रहा हूँ आपको, पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, पहला बात चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी के सभी, और दूसरा इसे लाइक करके रख लो ताकि इसको पूरा अच्छे से कंटेंट इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बस देख रहा हूँ वेट करिए, हाँ मिल जाएगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेट कर रहे, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन होने देते हैं, अच्छा अभी मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, ठीक है। भगवान के लिए काफ़ी स्टेप होते हैं, देख रहा हूँ क्या ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उठा लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक होता है नॉर्मली, एक होता है अपर लेवल का, देखो यहाँ पे सब डोमेन इनोवेशन है ना, तो भाई सब डोमेन तो फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे, तो मेरे पास अब सब डोमेन फाइंडिंग के दो ऑप्शन है, एक तो भाई सॉफ्टवेयर आती है सब लिस्टर फाइंडर, सब लिस्ट फाइंडर, ठीक है, एक वो यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, तो कर लेते हैं ऑनलाइन वाला, दिक्कत कहाँ है। सब डोमेन सब डोमेन फाइंडर मैंने लिखा, 2-3 वेबसाइट पे एंट्री की, ठीक है, सुनते जाना, अभी बहुत सारी चीज़ें देखना है, ठीक है, तो लगे रहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टाइम में ले लेता हूँ, ठीक है, देखते जाना एकदम ठंडे दिमाग से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पलक झपकने से पहले भी सोच लेना भाई, पलक झपकते ही कंटेंट चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एनमैप देखा, देखो मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये एनमैप मैंने सबको सिखा रखा है, ठीक है। आप कुछ बोलो सर मैं तो न्यू हूँ, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, तो मैं बता देना चाहूँगा, ये क्लासेज मर्ज क्लासेज में डीसीसी बेसिक एडवांस मास्टर, मैं बस दिखा रहा हूँ कि हैकिंग क्या होता है, हैकिंग को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। फिर माइनस लिखेंगे, पी लिखेंगे, उसके बाद 1 से लेकर के उसके बाद -4 -SP, ठीक है, चलो कुछ हो गया, एंटर मार देंगे, ठीक है। तो ठीक है, इनको लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा, सिस्टम यहाँ से हटा देते हैं। आप कुछ बोलेंगे क्या किया सर आपने, तो मैं बताता हूँ। आप लोगों के डीसीसी में ना एक स्टेप दिया गया था, आप लोगों को बताया गया था यहाँ पे
कि पोर्ट स्कैनिंग के कैसे होगा, एग्रेसिव स्कैनिंग कैसे होगा, और बहुत वर्जन स्कैनिंग और बहुत ओएस स्कैनिंग सब बताया गया था। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक लिया है, मैंने वर्जन स्कैनिंग लिया और यहाँ एग्रेसिव स्कैनिंग लिया। वैसे और भी ले सकता हूँ, एनएससी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि एनएमएफ स्क्रिप्ट इंजन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे जो है। कुछ लोग बोले सर ये किधर है, ये कब आया, पता ही नहीं चला। तो नए स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग की सिलेबस अपडेट हो रही है। प्राइस अपडेट नहीं हुआ, कोई भी कंटेंट नहीं घटाएगी, लेकिन प्राइस सिलेबस आपकी अपडेट हुई है। और ओल्ड स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा माफ़ी चाहूँगा, आपकी ये कंटेंट छूट गई, लेकिन इसके आपको टीचर से रिकॉर्डेड क्लासेस में साथ मिल जाएगी, अन्यथा आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, देखो मैं इसके अंदर भी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकता हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा, तो ये मेरे स्कैनिंग का रिजल्ट आ गया। क्या बात है, इतनी स्पीडली आया। तो मुझे यहाँ पे 3-4 चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये वर्जन मिला, ये वर्जन मिला, ये वर्जन मिला, और क्या मिला, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं अपना स्टेप बाय स्टेप अपना जो स्टेप होगा वो आगे चलाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले बात तो मैं इसके सब डोमेन को भी स्कैन करना है, लगा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंडरी, तो जितने भी होगा सारे जगह पे स्कैन करना है। ठीक है, स्कैनिंग में कंजूसी मत करो, जितना हो पाए वेब को स्कैन करो, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्टिंग करते रहो, इंफॉर्मेशन में कमी नहीं है। ठीक है, देख रहे हो तो कितना एसेट लाइट मॉडल की तरह मैं यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा हूँ। सभी कुछ देखो क्या स्पीड्स निकाला गजब। ओके, तो यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे स्टेप में लिया हूँ। ठीक है, वैसे अब जैसे जैसे डिटेल्स आ रहा है ना, तो आप लोगों के मन में कोई ख्वाब आ रहा हो कि यार सर जब समझा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, तो बेकार है टाइम वेस्ट कर, को समझ ही नहीं आ रही है। तो फिर से एक लाइटली बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने वेबसाइट में चेक किया क्या क्या बिजनेस चल रही है, एक्सपर्ट वहाँ पर चल रही है, उसके मैं अभी सब डोमेन को स्कैनिंग पे लगाया हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर इस साइड में मैं एनमैप को स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, वैसे मुझे स्कैनिंग और ज़्यादा करना है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं अब इधर आ रहा हूँ, लिनक्स पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, लिनक्स पे क्या करना है, sudo -s लिखा मैंने यहाँ पे, एंटर किया, देन क्लियर कर दे रहा हूँ, तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एनमैप लिखता हूँ, ठीक है, -s, यहाँ पे मेरा एनमैप इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्लियर लिख देता हूँ। फिर लिखता हूँ TILI, टिलिक्स लिखा, टिलिक्स का मतलब क्या हुआ, मैं हेल्प करता हूँ, APTINS टिलिक्स लिखोगे ना तो टिलिक्स डाउनलोड हो जाएगा, क्लियर कर दो, फिर TILIX लिखो। कुछ लोग बोला रहे सर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप लोगों को लिनक्स भी सीखना होगा। मैंने बोला था ना आप लोगों को, साइबर सिक्योरिटी में भटकने से कुछ नहीं होगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़े, तब जाकर के आप लंबे चीज़ों को जब कर पाते। क्लियर कर रहे हैं हम, क्लियर किया। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, पहले एनमैप लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गेम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनमैप माइनस, रुको सोचने दीजिए मुझे, माइनस ओ नहीं, माइनस ई, फिर वन से लेकर के 10,000 तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद वर्कपोल स्कैनिंग, ठीक है, ठीक है, इतना काफ़ी मैंने स्कैनिंग है। उसको fnp.com कर दिए। वैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, देखोगे क्यों मैं यहाँ पे आया, आओ दिखाते हैं। एनमैप लिखा मैं, देखिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं, आपको बताता हूँ। एनमैप में, एनमैप नहीं, निको माइनस होस्ट png.com। अब कुछ लोग बोले सर लिनक्स क्या होता है, विंडोज न्यू एडमिशन बेचारे परेशान हो जाएंगे, तो उनको बोल देना चाहूँगा बस ऐसे ही हैकिंग होती है, और ऐसे ना बस 4 महीने में आप ही सीख जाओगे, क्योंकि सारी कुछ सिलेबस में है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब पुराने स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, सब सीख करके बैठे हो, कोई भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई सब आपके लिए नया हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनिंग हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं। ठीक है, थर्ड में पहले सोचने की जरूरत क्या है। ठीक है, ऐसे क्या है जो मेरे काम का हो सकता है, तरीकों और लगाते हैं, जैसे दीजिए WP स्कैन तो होगा नहीं, तो कर दिया।
ठीक है, कनेक्शन नहीं बन रहा, ठीक है वेट करते हैं, ठीक है। इधर और इधर दोनों ही मेरे काम का है, बस वेट करना है हमको। ओके 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 ओके, मुझे नहीं पता था, होता था वो भी आपको कुछ मैसेज वैसेज दे रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ना आ गया डिटेल्स, अब मैं एक एक करके ना ढूंढना शुरू करता हूँ, ठीक है। वैसे अभी इसकी मुझे मेड नहीं चाहिए, मुझे इसकी चाहिए, मुझे इसमें डिटेल्स चाहिए। तो अभी तो बस इंतज़ार करना है, ठीक है। अभी ऑटो टेस्टिंग नहीं हुआ, मैनुअल टेस्टिंग पे ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक और खुराफाती दिमाग आप लगा सकते हो चाहो तो। देखो यहाँ पे सब डोमेन आया, इसमें भी सब डोमेन, तो इसकी सब डोमेन की डिटेल्स को ले लेते हैं, ठीक है। बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी सी और स्ट्रक्चर तो बढ़ा सकते हो, पता है क्या, अब एक नया वेबपेन ओपन करेंगे, उस वेबसाइट का नाम है, हाँ बिल्कुल, बताओ कितना लोग गेस कर सकते हैं, बताओ मैं कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। देखो कितना मैं एक्सपीरियंस है, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर मैं ओपन करने वाला हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी कोई सॉफ्टवेयर मैं ओपन करने वाला हूँ WPT के लिए, फुल स्कैनिंग एडवांस लेवल पे, कौन कौन बोल सकता है, और बताइए, गेस करिए। क्या बात है, मतलब इधर एडवांस वाले बैठे हो, इधर आप लोग क्या पोर्ट पेकर, नहीं पोर्ट पेकर तो वेबसाइट हो गई, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वेबसूट की ओर जा रहा हूँ। अच्छा वेबसूट के अलावा भी अगर कोई ओपन करना चाहूँ, मेरे पे मेरा दिल मतलब खींचे चला जा रहा है, तो बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर है। उसको भी मैंने बोला कि बहुत वेबसूट को अल्टरनेटिव बनाने वाला एक्नोटिक्स, ठीक है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता मुझे। मुझे क्या, एक वेब टेस्टर को एक्नोटिक्स के अलावा जल्दी बताइए। बिल्कुल सही धरे, एकदम सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो अब वेट करना है, ठीक है। इधर सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, ठीक है, अब बस वेट करिए, रुकिए, ठीक है। तो अब मेरा इधर, ठीक है, देखो अगर सॉफ्टवेयर थोड़ा लैग वैग करेगा ना तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो इस सिस्टम पे एक नहीं, न जाने कितने ही ना सॉफ्टवेयर मैं रन कर चुका हूँ, ठीक है। इसे काट देते हैं, चलो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया मेरा पहला। ठीक, इस तरीके से स्कैनिंग होती है। जो आजकल के लोग हैं ना, सर ऑनलाइन लाइव नहीं दिखाओगे सर बगोंडी, देख लो आज कर ही रहे, आज कर ही आप लोग ना 15 मिनट में मैं लीक कर देता हूँ, 15 मिनट में मतलब बोर हो जाओगे। और 2 से 3 घंटे का टाइम, मतलब 1 घंटे का टाइम, तो 1 घंटा में जो 95 लोग हैं ना, गिने चुने 40-50 लोग बचेंगे। यहाँ पे जो 40 लोग हैं ना, गिने चुने 10-15 लोग बचेंगे, बाकी सब पेशेंस खो चुके हैं। और इसी बात की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्यों भाई, कि ज़्यादा टाइम में पता है कॉम्पिटिशन बहुत कम है, बहुत जल्दी इन लोगों का ध्यान टूट जाता है बच्चों का आजकल। और इसी के लिए प्रोफेशनल प्रॉफिट उठा लेते हैं, मजे कर लेते हैं उनको ये करके। खैर देखो दिखाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कैन करना है, मैनुअल तो अपने को ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग पकड़ लिए, सेलेक्ट करना है क्या, नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो ये स्कैन नहीं लिया, HTTPS वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है। प्रॉक्सी में आ जाते हैं, ओपन करते हैं ब्राउज़र अपनी, कर रहे हैं, हाँ ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैनुअल अब करेंगे कुछ समय में। न्यू बैच वाली भी देखें, हाँ बिल्कुल। अभी बेचारे सब लोग बोलेंगे, एडवांस वाले बेसिक वाले बोलेंगे, यार ये लोग क्या पता है, ये सॉफ्टवेयर नाम भी नहीं सुनेंगे सब, क्या हो रहा है, ये तो हैकिंग कर रहे हैं लोग, मन में नहीं आता ये हैकिंग कर रहे हैं। ये बेसिक वाले जब आते हैं ना, सर हैकिंग कब सिखाओगे, हैकिंग वैसे वैसे फीलिंग आती है उन लोगों को, तो ऐसी कुछ है, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, स्पैटिंग लगाना हो तो चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे उतना कुछ ना भी चाहे तो लगा, मम्मी भी लगा सकते हैं। और देख लेते कुछ रिपोर्ट स्कैनिंग से जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इधर भी फाइंडिंग करने का है, एप्लाइजर ही है शायद, देख लेते हैं ऑटोमेशन कुछ है। ठीक है, इतना ही मेरे काफ़ी उत्तर मेरा काम बन जाए, ठीक है। इसमें और यहाँ पे अलर्ट में मेरे को, मुझे थोड़ा पकड़ रखना, ठीक है, कि अलर्ट में सही आइटम मिल जाए। तो यहाँ पे CSRF टोकन का यहाँ पे लफड़ा मिला है, तो हम उस पर जंप कर सकते हैं। मीडियम सिक्योरिटी इधर है, हिडन फाइल फाउंड, इधर भी हम थोड़ा खुराफाती दिमाग लगा सकते हैं। हैंग कर दिया नहीं, ओके इधर थोड़ा लगा सकते हैं, टहल के क्यों जा रहा, ठीक है।
कि कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वेट करते हैं। ठीक है, स्पाइडरिंग हो गया, ठीक है। अब इधर भी हम अपना वेबसाइट को ऑन कर लेते हैं। देख लो अभी तक हम हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक है। मतलब इतना दिमाग लगाने के बाद भी अपने हाथ में कुछ नहीं लगा, मतलब ऐसा कुछ भी क्लू नहीं है मेरे पास। इसके बाद लोग पास हो गया, अब अपने अपने रास्ते। लेकिन एक खुराफती तो अब अपने दिमाग में चलना शुरू हो गया। सुनो मेरी बात, मैं क्या स्टेप लेने वाला कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे गाइड कर सकता है कि अभी मैं वो जो एक्स या 1 1 जो लिख रहा था तो मैं क्या दिमाग लगाने वाला हूँ क्लास? हाँ बिल्कुल, वो मुझे बता सकता है कि कौन सा अटैक लेने की मेरे सोच में हूँ। इसे देख करके मैं कौन सा अटैक लेने की सोच में रख रहा हूँ वो मुझे बता सकता है। एसक्यूएल एक्सेस और कोई बताइए। सीएसआरएफ पेलोड तो होगा ही, लेकिन बताइए और कुछ बताइए कौन सा अटैक हो सकता है। प्राइस टेम रेडिंग, बिल्कुल बहुत लोगों ने सही कहा। एक्सेस के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो बॉक्स ओपन। अब यहाँ से दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। 7 1 3 3 डोंट फाइंड। पकड़ नहीं रहा, इसे छोड़ देते, रुक जाइए। छोड़ो, मैं इधर देखता हूँ। यहाँ पे अपना कुछ सोचते हैं। लिए उसके बाद यहाँ पे 444 क्लिक करते हैं। देखो कहीं 444 दिख रहा है, 44 देखो मिल गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंक्लूडर में लेके जाएंगे। ये वही सारी चीज़ें जो अब तक आप लोगों को सिखाते आ रहे हैं रात दिन, कभी कोर्सेज में कभी कंटेंट पे, तो ये सब चीज़ें आप लोग सीख के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक्सेस के पहले पेलोड लगाते हैं, पहले डिफ़ॉल्ट पेलोड लगा रहे हैं, ठीक है। एक्सेस के डिफ़ॉल्ट पेलोड लगा रहे हैं, बस चुपचाप से वेट करना, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स अब 200 आया है, लेकिन लेंथ किसी का चेंज नहीं हुआ। तो लेंथ चेंज नहीं हुआ तो एक्सपेक्ट करना बेकार है, कुछ भी काम की चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। इग्नोरेंस कर देते हैं इसे, छोड़ो, फिर क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे अपना हैकर्स पेन ड्राइव उठाते हैं, जो दिया गया है रॉम से, उस पेन ड्राइव को उठाओ आप लोग। उसके बाद पेलोड के सेक्शन पे जाओ। आप लोग हैकर्स पेन ड्राइव में ना पेलोड दिया गया, एक्सेस का पेलोड दिया गया, ठीक है। उस पेलोड में एक एक्सेस का पूरा पेलोड होगा, पूरा फोल्डर होगा, फाइल होगा, उसे उठा कर कॉपी कर लो, इधर पेस्ट करो। अब चुपचाप से वेट करो। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सेस होने की ट्राई करने की कोशिश करो। बोलो सर ये क्या हो रहा है, तुम सबको बोल देना चाहेंगे। देखो अभी प्रेजेंट टाइम पे ना ये अलग अलग तरह का अटैकिंग कर रहा है। देखो यहाँ पेलोड ट्राई कर रहा, देन कहीं और ट्राई कर। देखो यहाँ पे पेलोड चेंज हो गया, यहाँ पेलोड चेंज हो गया, अलग अलग यहाँ इस एरिया में देखो अलग अलग वो पेलोड ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो तो आगे तो कुछ कर सकते हैं।
चलो ठीक है, प्राइस टेम्परिंग को ट्राई करते हैं। अभी कुछ भी काम की चीज़ें में नहीं मिली है। हो गया, मिल गया, ठीक है, देखते हैं। पिन चाहिए ना, पिन चाहिए हमारी, तो पिन लेते हैं 71363। अब प्राइस ढूंढना शुरू करना है, ठीक है। प्राइस वैल्यू मिल गया मुझे, ठीक है। तो अभी देखो, मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा अगर मुझे वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो फिर ये चैनल पे नहीं जाएगा, वरना एडिट करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे फिर डिलीट हो जाती है। ऐसे एक नहीं, काफ़ी सारे मेरे लाइव अकाउंट एक वीडियो डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी ये मत सोचना कि प्राइस मिल गया तो मेरा काम बन गया। अगर इतना आसान होता ना तो शायद दुनिया में बात कुछ और होती है, याद रहेगा, ठीक है। बस प्राइस ढूंढ रहा हूँ, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ। सही बात कहा आपने। आपको पता है प्राइस टेम्परिंग का एक भी काफी उपाय है। अगर प्राइस नहीं पकड़ा रहा ना तो उसका एक छोटा सा उपाय है, बाद में बताएंगे, देखिए। बहुत ज़्यादा ये हो गया फिक्स ऑर्डर, तो इसमें तो करके फ़ायदा नहीं है। सोचना पड़ेगा कुछ और, ठीक है, वेट करिए। एक्टिव और पैसे में डाल देते हैं स्कैनिंग के लिए, ठीक है। तो इसका वेट करते हैं। एक्टिव और पैसिव स्कैनिंग का बस वेट करिए, देखिए रिजल्ट। तरीके से किसी स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे बग बाउंटी, बग हंटिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा स्टेप लेके चलिए।
इस सेगमेंट से भगवान एक छोटी सी पता है मिस्टेक क्या हो गई, हम लोगों ने सडनली वेबसाइट को काफ़ी बड़ा पकड़ लिया, बड़ी वेबसाइट को हमने ये कर लिया। ये देखने में सिर्फ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बहुत सिक्योरिटी इसको कैसे पता चला जाता है। जब लॉगिन प्रोसेस में गया ना तो देखिए यार एसक्यूएल में तो बच जाएगी, एसक्यूएल ढूंढ ही नहीं पाएगा इतना समझे, तो इस प्रकार का दिक्कत हुआ। खैर ये सारा प्रोसेस था, फर्दर प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग का स्टेप लिया जाता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जब आप कोई स्पेसिफिक टारगेट लोगे, जैसे मान लो कोई भी विंडोज है, कोई भी सिस्टम है, जब उसका आप टारगेट लेते हो तो आपको ये लगता है कि भाई आज तो हो ही जाएगा बग बाउंटी, आज तो मैं निकल रहा हूँ बग बाउंटी करने, तो उस सबको मैं आंसर देना चाहूँगा। आपको पता है एक बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग का जो टारगेट टाइम होता है वो करीब 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह से लेकर के 1 महीना तक होता है। तो सोच करके चलो अभी जो मैंने स्टेप लिया है ना, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, जबकि मैंने एक बहुत सारे स्टेप तो छोड़ दिया। पता है क्या, मैंने यहाँ पे एनमैप लगाया था, किधर उसका डेटा एनमैप लगाया था, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है तो छोड़ देते हैं, रूट पेज नहीं रहे, अच्छा ठीक है, रूट पेज नहीं होता है, अपाचे सर्वर में है, अपाचे का वर्जन मिल गया, तो इसमें एक बार देख सकते हैं कि क्या था। अगर मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ तो सर्च एक्सप्लॉइट नाम का है, एक्सप्लॉइट हुआ है, सर्च एक्सप्लॉइट चेक करना पड़ेगा, सर्च एक्सप्लॉइट में भी ढूंढ सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है। तो अभी तो स्कैनिंग लंबा चौड़ा जा रहा है। यहाँ पे बस 3 प्रोटोकॉल ओपन है, बताओ इतने सारे प्रोट में सिर्फ 3 प्रोटोकॉल ओपन है, क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। इसमें और स्टेप बताता हूँ मैं, अगर आप और ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हो, किसी को लगे कि यार इतना समय तो नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर बताता हूँ क्या करना है। आपको और जो भी चीज़ें दे रहा हूँ ना, ये सब DCSA में है ही नहीं, ये सब DCSA में है, SERCH एक्सप्लॉइट ये सब नया नया तरह की चीज़, चुपचाप से ना आँख बंद करके ना इसको रख लो, मतलब बोलते ना आँखों में पहले तो बसा लो, ठीक है, उसके बाद एकदम समझ लो कि भाई यही है जो है, उसकी वजह के बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग आप ध्यान दे पाओगे। चल रहा है नहीं चल रहा है यार, बोले थे ना मिल गया। तो सर्च एक्सप्लॉइट को हमें पहले इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये क्या है पता है, इसके अंदर दुनिया भर की एक्सप्लॉइट्स होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, APG इंस्टॉल एक्सप्लॉइट करना है, ये एरर। तो ठीक है, तो मैं वो इसको देखते हैं, सही हो तो इसी को इंस्टॉल करेंगे। देखो सबसे पहले ना कोई सही है गलत स्टार से पता किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देते, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करना कई लोग को नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसमें लिनक्स पढ़ना पड़ेगा, क्लियर कर दो पहले, क्योंकि टर्मिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर लिखना है गिट क्लोन मतलब है गिटहब से क्लोन करनी। तो यहाँ पे गिट क्लोन किया मैंने, तो ये स्क्रिप्टिंग को क्लोन कर दिया, ठीक है। उसके बाद लिखना है ls लिखें, ठीक है। ls मतलब लिस्ट आ जाएगी, cd लिखना है, फिर कौन से फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर में जाना है, तो मैंने ये लिख दिया, एंटर की। फिर मैं ls लिखता हूँ, उसके बाद मुझे पाइथन रन कर / लिख देते हैं, SERCH सर्च एक्सप्लॉइट लिखने के बाद आप डायरेक्ट रन करा सकते हो, वरना आप सेटअप को भी रन करा सकते हो। सेटअप है ना, मैं उसे भी रन करा सकता हूँ, ./et.py नहीं हो पाया, तो परमिशन चेंज करना पड़ेगा, ch मोड। कुछ लोग बोलेंगे बस करो सर, कहाँ जा रहे हो लेकर के। तो मैं क्या करूँ बॉस, मैंने आपको बोला था सिटी, अब
थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है। देखो यहाँ पे ना हर प्रॉब्लम का इंडिया में ना हर एक तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा और हर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, वो मैं इसको देखता हूँ। हर वक्त कहीं ना कहीं लोग ये चल रहा है। वो देखो इंस्टॉलिंग यहाँ पे बता दिया कि भाई इस स्टेप से इंस्टॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये कॉपी करने को कह रहा है। सेकंड में थर्ड में देखो इसे कॉपी करने पे तो पूरा हो ही जाएगा। देख लेते हैं क्या पता है कॉपी पेस्ट मारने सब कुछ हो जाए। पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, एक एक करके करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ऐसे भी कौन सा काम है हमें। पेस्ट कर दिए, तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, बताओ 3 प्रोटोकॉल ओपन है। तो ये 5-10 तो ऐसी नॉर्मल वेबसाइट्स में हो जाती है। बताओ इतनी सिक्योर्ड नहीं बोला जाएगा, सिर्फ प्रोटोकॉल ओपन होना सिक्योर्ड नहीं। लेकिन बॉस अटैक करने की जगह तो मेरा घटता जा रहा है ना। जहाँ पे इन्वेस्टिंग करने जा रहा हूँ वहीं कुछ दिक्कत है, लफड़ा आ जा रहा। देखो कितने सारे ये स्कैनिंग होने दे रहे हैं। अब ये भी एक बहुत कमाल की चीज़ है, पता है क्या, मैं बताता हूँ। इसके अंदर ना आप दुनिया भर के पेलोड्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। बिल्कुल करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, रुक जाइए। थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करते हैं। चलिए ठीक है। सो इट्स फाइनली फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। सेकंड को लेते हैं अब आप मैं सेटअप हुए सब किया नहीं, मैं न्यू ओएस से रीजन से इतना टाइम लगता है। मतलब सेटअप होता तो इतना टाइम नहीं लगता आप लोगों को। एलएस चलो ठीक है, तो लिखते हैं python 3 करके ट्राई कर लेते हैं। इंजेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट टू डेटाबेस कर दो भाई। चलो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ, इसे एक बार ट्राई करते हैं हम, ठीक है, कि इसके लिए कुछ मिल जाए पेलोड। तो देखो इसमें ना दुनिया भर के एक्सप्लॉइट्स होती हैं, ठीक है। मैं पूरा क्लियर करता हूँ। सर्च एक्सप्लॉइट में दुनिया भर का पेलोड होता है, एक्सप्लॉइट्स होती हैं, जो चाहे आप उसे निकाल सकते हो। आपको भी स्पेसिफिक सर्टन चाहिए तो आप इसके अंदर कुछ भी पेलोड, कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हो। यहाँ पे बता रहा है किस किस तरीके से करना। -H for हेल्प ले लो और हेल्प में आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आपको
किसके सेगमेंट पे चाहिए, क्या पाथ चाहिए, टाइटल चाहिए, किसके चाहिए एक्सप्लॉइट, वो सभी कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे ये ढूंढा ना तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अब यही ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। अब पाँच का देखते हैं कुछ। कह रहा हूँ ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कोई पेड़ एरर का भी कुछ, तो आपको एक ये करके चलना पड़ेगा। एक्सप्लॉइट डीबी, एक्सप्लॉइट डीबी। चलो एक्सप्लॉइट डीबी भी सिखाई देते क्या। एक्सप्लॉइट डीबी एक वो घर है जिसके अंदर दुनिया भर के हैकिंग का टूल्स, पेलोड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, तो एक्सप्लॉइट डीबी आपका हब है। मतलब मैं स्पेसिफिक सब कुछ बता दे रहा हूँ कहाँ से क्या ढूंढा जाता है। एक इधर कर लो, इधर लिखो EXPLOIT, गूगल इस पर सर्च कर लो, ये एक्सप्लॉइट लिख करके। देखो एक्सप्लॉइट डीबी का डेटा है ना सबसे पहला, तो इसलिए मैंने इधर ढूंढा था। एक्सप्लॉइट डीबी का ही डेटा आता है, एक इधर ढूंढ लेते हैं और फिर देखते हैं कि एक्सप्लॉइट डीबी से देखो डोज अटैक किया जा सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया जा सकता है, मल्टी डोज एक्सप्लॉइट हो सकता है, और इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन संभव है और इस प्रकार से हैकिंग को किया जा सकता है, ठीक है। तो बस लगे हुए हैं। देखो इसके वर्जन अब चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, बट फिर भी वर्जन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई सही होगा। देखो आप बोल रहे डोज अटैक क्या है। देखो पहले बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाइव हो रही है, मुझे यूट्यूब पे डालना भी पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं लाइव नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने बस स्कैन कर रहा हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे बाउंड्री का ही पूरा प्लानिंग है, लेकिन डोज अटैक करने का मतलब नहीं बनता। देखो यहाँ पे सारे कुछ बता रहा है कि क्या ये काम करेगा। मेटास्प्लॉइट का हो सकता है फ्रेमवर्क में भी ये चीज़ इंक्लूडेड होगा। इसमें बोल रहा है कि ये डोज अटैक कर सकता है, ये आपको CVE मिल गया। अब CVE क्या होता है, कॉमन वल्नरेबिलिटी इन एक्सपोजर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे समझ लो रूल होता है, जैसे IPC धारा 299, 100, 200 ऐसा करके होता है ना। IPC यानी कि IT एक्ट जो होता है, जो भी है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। या URL दे करके इसको एक्सप्लॉइटेशन पे लगा सकते हो और देखना है कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहा है कि नहीं। यदि एक्सप्लॉइट होगा तो सर्वर क्रैश होने का काफ़ी हद तक संभावना हो जाएगा। लिटरली ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये कौन सा अटैक से मुझे मिला, ये वल्नरेबिलिटी से, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ चेक करने का है, क्या ये वही वर्जन है जो वर्जन अभी पोर्ट ओपन, जो प्रोटोकॉल ओपन है उसी वर्जन होना चाहिए। अगर आगे पीछे होगा तो नहीं होगा, फिर उसके लिए अलग पेलोड ढूंढना पड़ेगा और ये पेलोड ओपन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो जो वो पेलोड का वल्नरेबिलिटी ही ना हो, पेलोड का वर्जन ही ना हो, तो फिर नहीं होगा। दिख रहा है ना, ये सारा स्टेप आपको जान करके चलना, समझ के चलना पड़ेगा। फिर SSH यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है, तो इसको छोड़ दो। तो इस तरीके से सडनली हमें ढूंढना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जस्ट लाइक कि Nmap में स्क्रिप्टिंग हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये भी टाइम लग जाएगा मुझे, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैं मैनुअली ढूंढ सकता हूँ और ऑटोमेटिकली भी ढूंढ सकता हूँ। तो मुझे लगता है पहले मैनुअली मुझे देख लेना चाहिए कि भाई ये भी कोई वल्नरेबिलिटी निकाल पा रहा है क्या, क्योंकि इस वेबसाइट मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब ले लिया था, सिक्योर्ड ले लिया था, बड़ी ले लिया था मैंने। और ये मुझे बाद में पता चला स्कैन के दौरान कि तो कुछ और ही चीज़ निकल जा रहा। तो इसके लिए मैं उतना कुछ इसमें ये नहीं कर पाया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मुझे, देखो यहाँ पे ना आप मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इतना सारी चीज़ें आई हैं, मतलब 300 से भी ऊपर की चीज़ें आया है। मीडियम 300 से ज़्यादा इशूज़ हमें फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे मैं टाइप, यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, रुको चेक करें तो मैं ना मैं ये चाहता हूँ, मतलब जो हाई इशू है ना उसको चाहता हूँ। तो फिल्टर देखो हाई पे क्लिक करो, नहीं है मीडियम, देखो मीडियम आ गया, ठीक है। इस तरह ढूंढा जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या वल्नरेबिलिटी है, सेशन लिंक का कुछ यहाँ पे दिखा, ये देखो सेशन यहाँ पे पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो ये वेबसाइट में मुझे क्या वल्नरेबिलिटी मिली आपको पता है, कुछ नहीं। इस वल्नरेबिलिटी में यहाँ पे कुछ मुझे खास नहीं मिला जिसके द्वारा मैं अपना कार्य आगे कर ठीक है।
देख रहा हूँ कुछ चीज़ देखने को मिला यहाँ पर ठीक है, यहाँ ये एक दो चीज़ काम की इधर मेरे को ये एक्सप्लोर के द्वारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अच्छा सब डोमेन को तो नहीं एक्सप्लोर किया सच डोमेन तो सर्वर मुझे एरर तो इसमें अब अटैक करके मैं देख सकता हूँ कहाँ शायद हो सकता है इसमें और सही कहा। ठीक है, देखो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ऐसा नहीं मिल पाएगा, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, मैं ढूंढ टाइम चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ना सब डोमेन मिला, अभी सब डोमेन से मैं अलग की बात करता चलेगा। ठीक है, जो मुझे नीड है जो सब चाहिए ऐसी बहुत यही सारी चीज़ें देखो एक नहीं काफ़ी वेबसाइट्स इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लांट को भी ये सेल बाई करता, तो इसको भी ट्राई कर सकते इस वेबसाइट में। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें नहीं मिला इसमें क्या मिलेगा, तो सुनो मेरी बात एक बात। आपको पता है ड्रॉप में क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है। सुनना मेरी बात, वेबसाइट डिज़ाइनिंग होता है, उसमें कोर्स में क्या क्या है पता है, यहाँ पे डिजिटल